हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं हिंदी, जिसमें हम आपको शब्द विचार, जिसमें शब्द की परिभाषा, अर्थ, भेद और प्रकार के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ जाएं और जो जो शब्द मैं आपको बताता चलूं कि ये इम्पोर्टेंट है, उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और उसको दोबारा रिवीजन कर लें, जिससे कि मतलब आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो जो शब्द है, शब्द क्या है? शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है, जिसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, भेद, उपभेद, संधि विच्छेद, रूपांतरण, निर्माण आदि से संबंधित नियमों पर विचार किया जाता है। एक या अधिक वर्षों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? तो वह शब्द कहलाती है। एक या अधिक वर्षों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द ना, नहीं और अनेक वर्षों से निर्मित शब्द कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा आदि भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। ठीक है। शब्द के भेद, अगर हम शब्द के भेद की बात करें तो कुल शब्द के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन सा भेद है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद तथा अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद। यह जो है 4 प्रकार के शब्द भेद बताए गए हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं उत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। ठीक है। व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद हैं। व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था? शब्द के 4 भेद हैं, व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, प्रयोग और अर्थ। तो व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। पहला जो है आपका रूढ़, दूसरा क्या है? यौगिक तथा योग रूढ़। यह जो है व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर 3 प्रकार के भेद बताए गए हैं। पहला जो है वह है शब्द रूढ़ शब्द। ठीक है। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता हो, वह रूढ़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है। आप लोग परिभाषा ध्यान से सुनिए। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता हो। क्या है? जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ ना होता हो, वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कल, तो कल शब्द का जो है विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है, लेकिन अगर हम कल को तोड़ देते हैं का और ला, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो जैसे कल, पर, इनमें से का और ला और पा और रा का टुकड़े करने पर कुछ अर्थ नहीं है। ठीक है। कोई अर्थक नहीं है, अतः यह निरर्थक है। ठीक है। अब आइए हम देखते हैं यौगिक शब्द। कौन सा शब्द? यौगिक शब्द। शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों वे यौगिक कहलाते हैं। जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे देवालय, तो इसका क्या हो जाएगा? देवधन आलय बराबर देवालय। राजपुरुष, राजधन पुरुष अर्थात राजपुरुष। हिमालय, हिमधन आलय। देवदूत, देव प्लस दूत आदि।
ये सभी शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं। कितने शब्दों के मेल से बने हैं? दो सार्थक, जैसे हिम और आलय, राज और पुरुष, देव प्लस आलय। यह जो है दो, जो देव भी एक सार्थक शब्द है और आलय भी एक सार्थक शब्द है। अर्थात क्या हो जाएगा, यह जो है दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द को हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं योग ऋण। ठीक है, जो व्युत्पत्ति का आधार पर तीसरा शब्द है वह जो है योग ऋण शब्द है। वह शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, क्या कहलाते हैं? योग ऋण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पंकज, दशानन। तो पंकज मतलब पंक धनजा बराबर कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, सामान्य अर्थ में प्रचलित ना होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है, अतः पंकज शब्द योग रूढ़ है। इसी प्रकार 10 मतलब आनन मतलब 10 मुखों वाला रावण के अर्थ में प्रसिद्ध है। तो इसमें जो भी आपके शब्द जो बहुव्रीहि समास होता है उसके जितने भी शब्द होते हैं वह शब्द आपके योग ऋण शब्द में आते हैं। जैसे दशानन, पंकज या चतुरानन, ऐसे शब्द में जो है क्या आता है? योग ऋण शब्द आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 4 भेद हैं। कितने भेद हैं इसके? इसके 4 भेद हैं। उसके कितने थे? तो उसके 3 थे। ठीक है, तत्सम शब्द उत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे पूछता है, कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना ही पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो ऑप्शन में दे देगा 4, 3, 2, 5। तो आपको 4 पर टिक लगा देना है। तो पहला जो है वह है तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि और सूर्य, यह सब कैसे शब्द हैं? तो यह सब तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के गए हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट तत्भव शब्द। ठीक है, इसका दूसरा शब्द क्या है? तत्भव शब्द। जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तत्भव कहलाते हैं। जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं यानी रूप बदलने के बाद वह क्या कहलाते हैं? तत्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे वहाँ पर क्या था? अग्नि था, तो अग्नि जो है तत्सम शब्द था, तो अग्नि का क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। आग क्या है? तत्भव शब्द है। क्षेत्र जो है तत्सम है, लेकिन जो खेत है वह तत्भव शब्द हो जाएगा। वैसे ही रात्रि जो है तत्सम है, लेकिन रात जो है वह तत्भव है। सूरज क्या है? तत्भव शब्द है। तो ये ऐसे शब्द अगर आपको मिले तो आपको तत्भव शब्द पर टिक कर देना है। नेक्स्ट है जो कि तीसरा है देशज शब्द। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वह देशज कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना आदि। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला जो है चौथा विदेशी या विदेशज शब्द। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर मैंने कितने शब्द बताए हैं? तो 4 प्रकार के बताए हैं। तत्भव शब्द, देशज शब्द, तत्सम, तत्भव और देशज, विदेशज। ठीक है, तो अब हम बताएंगे विदेशी या विदेशज शब्द। विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी अथवा विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार,
पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि। ऐसे कुछ विदेशी शब्दों की सूची नीचे दी गई है, आइए हम उसको पढ़ करके आपको बताते हैं। जैसे अंग्रेजी का जो शब्द होगा वह भी आपकी विदेशी शब्द में आएगा। फारसी, अरबी, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, यह सब सारे शब्द जो हैं वह आपकी विदेशी या विदेशज शब्द की सूची में आते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ अंग्रेजी के शब्द लिए हैं, वह आपके विदेशी शब्द हैं, आइए देखते हैं। जैसे कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल, बोतल आदि। यह कैसे शब्द हैं? तो यह अंग्रेजी के विदेशज शब्द हैं। अब आइए देखते हैं अंग्रेजी के फारसी शब्द। फारसी की अगर बात करें तो फारसी में अनार, चश्मा, ज़मींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ़, रुमाल, आदमी, चुगलखोर, गंदगी, चापलूसी आदि जो है यह फारसी शब्द है। अरबी की बात करें तो अरबी में औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फ़कीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब आदि जो है यह अरबी के शब्द हैं। तुर्की की बात करें तो तुर्की में कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर आदि जो हैं यह सब तुर्की के शब्द हैं। पुर्तगाली की बात करें तो अचार, आलपीन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफ़ी, कमीज आदि जो है यह पुर्तगाली शब्द है। फ्रांसीसी शब्द में जो है पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल आदि जो है फ्रांसीसी शब्द हैं। चीनी शब्द में तूफान, लीची, चाय, पटाखा आदि हैं। यूनानी में टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा आदि हैं। जापानी में रिक्शा आदि। डच में जो है बम आदि जो है विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं। इनमें से अगर आपको कोई भी शब्द मिलता है तो आपको विदेशज पर टिक करना है। अगर आपसे पूछे कि फारसी शब्द कौन सा है तो इस तरीके से किसी में से इधर उधर करके पूछ लेगा तो आपको टिक लगाना रहेगा। ठीक है, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें जिससे आपको फ़ायदा मिले। ठीक है, अब जो है हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दभेद। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर शब्दभेद। प्रयोग के आधार की अगर हम बात करें तो प्रयोग के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। ठीक है, तो मैंने पहले आपको बताया व्युत्पत्ति के आधार पर 3, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर 4 तथा प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार के शब्द भेद हैं। ठीक है, पहला जो है वह है संज्ञा, फिर दूसरा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। यह जो है 8 प्रकार के शब्द हैं। ठीक है, इन उपयुक्त 8 प्रकार के शब्दों को भी विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है, विकारी तथा अविकारी। अब हम देखते हैं विकारी शब्द। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है रहता है वह क्या कहलाते हैं? तो वह जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वह विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझ, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द की बात करें तो अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन ना होता है वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, किंतु, नृत्य और हे, अरे आदि में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यह जो है अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आदि शब्द हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद, तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद हैं। पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। क्या है पहला? सार्थक और निरर्थक। सार्थक की बात करें तो सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो वह शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा आदि जो है क्या है? सार्थक शब्द है। निरर्थक शब्द की बात करें तो निरर्थक शब्द में जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता
है वह शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी बोटी, तो रोटी का तो अर्थ है लेकिन बोटी जो है उसका कोई अर्थ नहीं है। पानी वानी, डंडा वंडा, इनमें से बोटी वानी वंडा आदि जो है क्या है, निरर्थक शब्द है। निरर्थक शब्द का व्याकरण में कोई विचार नहीं किया जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं शब्दार्थ ग्रहण। बच्चा समाज में सामाजिक व्यवहार में आ रहे शब्दों के अर्थ कैसे ग्रहण करता है, इसका अध्ययन भारतीय भाषा चिंतन में गहराई से हुआ है और अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया को शक्ति के नाम से कहा गया है। इस कारिका में अधि अर्थ ग्रहण के 8 साधन माने गए हैं। कितने साधन माने गए हैं? 8 साधन माने गए हैं। पहला है व्याकरण, उपमान, कोश, आप्त वाक्य, वृद्ध व्यवहार, लोक व्यवहार, वाक्य शेष, विवृत्ति, सिद्धपद, सान्निध्य। शब्द शक्ति की बात करें तो शब्द शक्ति प्रत्येक शब्द से जो अर्थ निकलता है वह अर्थबोध कराने वाली शब्द को शक्ति कहते हैं। शब्द की 3 शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। ठीक है, इनके अर्थ भी 3 प्रकार के हैं। इनके अर्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। वाचक शब्द, वाचक शब्द साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोधक होता है। वाचक शब्दों के 4 भेद होते हैं, जातिवाचक शब्द, गुणवाचक शब्द विशेषण, क्रियावाचक शब्द और द्रव्यवाचक शब्द। ठीक है, यह जो है 4 प्रकार के वाचक शब्द होते हैं। अभिधा शक्ति, मुख्य अर्थ की बोधिका शब्द की प्रथमा शक्ति का नाम अभिधा है। अभिधा शक्ति से पद पदार्थ का पारस्परिक संबंध ज्ञात होता है। अभिधा शक्ति से जिन वाचक शब्दों का अर्थबोध होता है उन्हें क्रमशः रूढ़, पेड़ पौधा, यौगिक, पाठशाला, मिठाई वाला तथा योगरूढ़, चारपाई कहा जाता है। ठीक है, लक्षणा शक्ति, लक्षणा शक्ति मुख्यार्थ से भिन्न लक्षणा शक्ति द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है, उसके अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं। शब्द में यह आरोपित है और अर्थ में इसका स्वभाव निवास है। जैसे वह बड़ा शेर है में शेर बहादुर का लक्ष्यार्थ है। लक्षणा शक्ति की बात करें तो मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ परियोजना को लेकर जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ लक्षित हो उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। लक्षणा के लक्षण में 3 बातें मुख्य हैं, मुख्यार्थ की बाधा, मुख्यार्थ का योग, रूढ़ या प्रयोजन। व्यंजना शक्ति, व्यंजना के 2 भेद हैं, शाब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना। व्यंजना के कितने भेद हैं? तो 2। ठीक है, शाब्दी और व्यंजन अर्थी। ठीक है, व्यंजना के 2 भेद होते हैं, अभिधामूला और लक्षणामूला। तो आज के इस टॉपिक में आपको क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को अन्य लोगों को भी शेयर कर दें जिससे कि और लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।